नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटिल और फ्यू का यूज़। इसमें कैटेगरी वाइज हैं, तो आपकी कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की सारी एग्ज़ाम्स में, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी यदि तैयारी कर रहे हों तो उन सारी एग्ज़ाम्स में फ्यू और लिटिल से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आते हैं। तो चलिए इनके जो डाउट्स रहते हैं, जैसे लिटिल का प्रयोग, आ लिटिल का प्रयोग, द लिटिल का प्रयोग, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, है ना, डेफिनेशन विथ एग्जांपल, हम आज के इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले ही चार्ट बना दिया है जिसमें कि फ्यू और लिटिल कब इनका प्रयोग होगा और सेंटेंस में इनकी भूमिका किस प्रकार से रह सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्यू जो है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। उसी प्रकार से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपको मैं बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्रिलियंट नहीं हैं, सभी हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में न जाते हुए मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन में देखकर ही पता लगा लें कि इसमें क्या आना चाहिए, है ना। तो जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी इजी मेथड के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब देखिए, काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल, यदि सेंटेंस में जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है और वो कैसी है, प्लूरल है, तो हम वहाँ पर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब इनमें से भी कब किसका प्रयोग कब करेंगे वो भी मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। अब लिटिल की अगर बात करें तो लिटिल का जो प्रयोग है वो सिंगुलर नाउन और वो भी कौन सी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल मीन्स सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो नाउन है वो काउंटेबल है और कैसी है, प्लूरल। साथ ही लिटिल के लिए हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, तो लिटिल का प्रयोग करेंगे। प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है तो हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की बात करें तो सेंटेंस जो रहेगा वो सेंटेंस यदि नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस मतलब उसमें कुछ नकारात्मकता दर्शा रहा है, तो हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस यदि पॉजिटिव सेंस देता है तो अ फ्यू का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस में कुछ काउंटेबल नाउन, जो भी काउंटेबल नाउन दी गई है उस काउंटेबल नाउन के बारे में पहले से अलग से कुछ विशेष बताया गया हो, ठीक है, तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे, द फ्यू का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है, मैं एग्जाम्पल जब आपको करवाऊंगा तो आपको याद रहेगा और अच्छे से आप याद भी रख पाएंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो नाउन है वो कौन सी, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। ये करने के बाद में हम लिटिल में जाते हैं कि लिटिल में अ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा या द फ्यू आएगा। तो लिटिल के लिए जो सेंटेंस है वह यदि नेगेटिव सेंस देता है, मतलब नकारात्मक अर्थ देने वाला है, तो लिटिल का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव सेंस देने वाला है तो अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। और पर्टिकुलर कुछ विशेष उस नाउन के बारे में बताया गया है तो उस समय हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आप अच्छे से इस वीडियो को रिपीट करके, वीडियो को पॉज करके एक बार और आप इसको देख लेना, सुन लेना कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई हैव एक सेकंड, देखिए हमारे पास मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी फ्यू की बात करें तो आपको सेंटेंस में क्या देखना है, काउंटेबल नाउन देखना है एक चीज़, और वो प्लूरल देखना है। ठीक, फिर फ्यू है तो नेगेटिव सेंस, अ फ्यू है तो पॉजिटिव सेंस, द फ्यू है तो उसमें कुछ विशेष नाउन के लिए बताया जाएगा अलग से। तो देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस वर आस्क्ड आफ्टर लेक्चर, लेक्चर होने के बाद में कुछ ही शब्द पूछे गए, कुछ ही प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो लेक्चर होने के बाद में कुछ ही पूछे गए, मतलब ज़्यादा पूछने चाहिए थे।
तो यहाँ पर ये सेंस क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। उसके पहले हमने देख लिया कि क्वेश्चंस जो हैं वो काउंटेबल हैं, साथ में प्लूरल हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू आएगा। ठीक है, अगला है वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन विल मोटिवेट हिम। देखिए एक चीज़ और मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फ्यू का अर्थ भी कम या फिर कुछ होता है, और लिटिल का अर्थ भी कम या फिर कुछ होता है, मतलब मात्रा में कमी को दर्शाता है। फ्यू हो, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, लिटिल हो, अ लिटिल हो, द लिटिल हो, सभी का अर्थ होता है कुछ कम, मात्रा में या संख्या में, है ना। लेकिन सबके लिए फिर अलग अलग है, नेगेटिव है तो फ्यू, पॉजिटिव है तो अ फ्यू, और विशेष पर्टिकुलर कोई चीज़ है तो द फ्यू। तो देखिए दूसरा है वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन विल मोटिवेट हिम। एप्रिसिएशन का अर्थ होता है प्रशंसा करना, कुछ ही शब्दों से वो मोटिवेट हो जाएगा। कुछ ही शब्दों से मोटिवेट हो जाएगा मतलब शब्द तो कुछ ही हैं, कम ही हैं, लेकिन उनसे भी काम चल जाएगा, वो उसको मोटिवेशन मिल जाएगा। तो सेंस कैसा दे रहा है, सेंस यहाँ पर पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव सेंस यदि दे रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्यू आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, वर्ड में एस लगा हुआ है, मीन्स प्लूरल भी है, तो दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ही हैज़ दैट आल पुअर। कुछ मित्र उसके हैं और वो भी कैसे हैं, दैट आल आर पुअर, जो कैसे हैं, सभी गरीब हैं। मतलब कुछ उसके कुछ मित्र हैं लेकिन वो भी कैसे हैं, गरीब हैं। मतलब इन मित्रों के बारे में अलग से कुछ चीज़ बताई जा रही है जो इसको पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द फ्यू। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है तो फ्यू, पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो अ फ्यू, और जो नाउन है उसको विशेष रूप से उसमें कुछ उसके लिए कुछ दर्शाया जा रहा है अलग से, तो उस स्थिति में हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के लिए होगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो में आवाज़ कैसी आ रही है, विजिबिलिटी कैसी है, ये चीज़ें पिछले वीडियोस में थोड़ी कमी लग रही थी, मैंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अभी फ़िलहाल हम फ्यू, माफ़ कीजिएगा, लिटिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने फ्यू के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, इसी प्रकार से हम लिटिल की ओर चलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर। ठीक है, यदि सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है तो लिटिल, पॉजिटिव सेंस देता है तो अ लिटिल, और पर्टिकुलर कोई विशेष चीज़ उसमें बताई गई है, उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो हम वहाँ पर द लिटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या देखना है कि नाउन अनकाउंटेबल है, साथ में सिंगुलर है। क्लियर है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अभी तक ग्रामर में हमने जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं उन सारे वीडियोस को हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, चाहे वो आपकी ग्रामर्स के अलावा टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्सन, सभी A to Z मटेरियल आपका हम प्रोवाइड करा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो डोंट वरी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडी। तो चलिए अब लिटिल की ओर चलते हैं। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, ही हैज़ एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री। अब देखिए, एप्रिसिएशन का अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल है, और फिर सिंगुलर भी है। देखिए SAIS कुछ नहीं लगा हुआ है पीछे। उसको अच्छी कविता के लिए कम प्रशंसा मिली। अब अच्छी कविता के लिए कम प्रशंसा मिलना मतलब सेंस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। माफ़ कीजिएगा, सेंस पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है ना। अच्छी चीज़ के लिए कम प्रशंसा मिलना तो बात नेगेटिव है। अब बात यदि नेगेटिव है तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल का। क्लियर है, क्योंकि सेंस माफ़ कीजिएगा नेगेटिव आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वुड यू लाइक केक। अब फिर देखिए, केक जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल है। केक्स नहीं होता है कभी भी, है ना, कभी भी क्या नहीं होता है, केक्स नहीं होता है, सिर्फ केक ही रहता है। क्या आप थोड़ा केक खाना पसंद करेंगे? आप, अब ऐसा है कि जैसे पार्टी है या बर्थडे पार्टी है आपके फ्रेंड की, अब वहाँ पर एक केक इतना बड़ा रहता है। अब वहाँ पर 50 व्यक्ति हैं, अब कुछ को केक मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। और यदि आपको थोड़ा सा भी केक यदि मिल जाता है तो ये आप समझिए कि आपके लिए पॉजिटिव सेंस ही है। ऐसा थोड़ी है कि केक आपको पूरा का पूरा केक आपको दे देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर
आपसे वो उन्होंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि आप थोड़ा केक लेना चाहोगे, मीन्स पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आ लिटिल आएगा। ठीक है, ये आपको सेंस पे जाना है और क्या देखना है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है आई हैव टेकन कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी ले ली या कॉफ़ी पी ली, लेफ्ट इन द थर्मस फ्लास्क, और कौन सी कॉफ़ी पी है मैंने या कौन सी कॉफ़ी ली है, जो कि थर्मस फ्लास्क में रखी हुई थी। मतलब इस कॉफ़ी के लिए अलग से कुछ ये बता रहा है, तो ये विशेष कॉफ़ी हो गई, पर्टिकुलर कॉफ़ी हो गई। ठीक है, तो इसमें लिटिल तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, इसमें द लिटिल आएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लिटिल और फ्यू के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या है। इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि लिटिल और फ्यू दोनों का अर्थ कम या कुछ होता है। फ्यू जो है, एक बार और मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आप अच्छे से इनको याद रख पाएंगे। ये थोड़े से क्या है, कन्फ्यूजिंग है, और एग्ज़ाम में जब आते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि काउंटेबल है और प्लूरल है, तो किसका प्रयोग होगा, फ्यू का होगा। यदि नेगेटिव सेंस देता है तो फ्यू, पॉजिटिव सेंस देता है तो अ फ्यू, और पर्टिकुलर कोई चीज़ उसमें दी गई है तो फिर उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, द फ्यू का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इधर है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, सेंटेंस यदि नेगेटिव सेंस देता है और अनकाउंटेबल के साथ नेगेटिव सेंस देता है तो लिटिल, पॉजिटिव सेंस देता है तो अ लिटिल, है ना। और विशेष उसमें कुछ दिया गया है, जैसे कॉफ़ी थर्मस फ्लास्क में रखी हुई थी, वो मैंने पी ली, वो विशेष चीज़ थी उसमें, तो इसके लिए क्या आएगा, आ लिटिल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।